प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका जो हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो है पारस्परिक संबंध पर आधारित। ठीक है, यानी कि जो आपके संख्याओं का पारस्परिक संबंध है, क्या उसमें आपका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, या गुणा है, भाग है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है आप उसके क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे अब देखो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है हमारा। जैसे किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, यानी किसी संख्या के 1/3, ठीक है, संख्या का कितना 1/3 के भी 1/4, यानी कि वो तिहाई है उसका भी 1/4 का आधा 40 है, यानी कि उसका भी आधा कितना है 40 है। उस संख्या का 20% क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना संख्या क्या है हमारे पास, माना संख्या क्या है हमारी x। बिना x माने भी कर सकते हैं, संख्या के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन x से क्या होगा हमारा कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कह रहा है किसी संख्या के 1/3, यानी कि संख्या है हमारे पास, उसका कितना है 1/3। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं होता, हमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस हम वैसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, एक संख्या के 1/3, यानी कि संख्या का कितना है 1/3 के भी 1/4 और उसका भी कितना 1/4। ठीक है, का आधा, यानी कि आधा आधा कितना होता है 1/2। ठीक है, उसका भी कितना 1/2। ठीक है, कितना है 40, कितना है 40 है। क्लियर, उस संख्या का 20% क्या हुआ, ये तो बात की बात है कि 20% क्या होगा। पहले तो हमें संख्या पता करनी है ना, संख्या कितनी है। ठीक है, अब हमने जब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ सब क्या है हमारे पास, ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करेंगे 1 1 1, जो भी हमारे आंसर दे रखे हैं, ऊपर वाले को आंसर बोलते हैं, नीचे वाले को हर। ठीक है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। क्लियर, 1 1 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन इसके करेंगे तो 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। ठीक है भाई, देखो 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, और इक्वस टू कितना आएगा आपका 40। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास 40 लिखा हुआ है, 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा और 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा आपका 960, यानी कि जो आपकी जो संख्या होगी वो क्या होगी आपकी 960। क्लियर, इसके बाद कह रहा है उस संख्या का 20% क्या हुआ, यानी कि जो हमारे पास संख्या है उसका भी पूछ रहा है वो 20% क्या होगा। अब संख्या कितनी है हमारे पास 960, भाई संख्या तो हमारी 960 है, उसका क्या बताना हमें 20%, डायरेक्टली 20%, यानी कि 20/100 है ना। परसेंटेज क्या आने में से आता है आपका 100 में से तो निकालते हैं, तो 20/100। अब आपको क्या करना है, देखो एक 0 से एक 0 कट करेंगे, इस 0 से ये कट करेंगे। क्लियर, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 से किया तो आपका 2 6 जा 12 है ना, कैरी 1 और 2 9 जा 18 और 1 कितना हो गया 192। तो ये कितना आ गया आपका 192। इट इज़ योर आंसर। सिंपली आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात करो। यानी कि जो दो संख्याएं दे रखी हैं हमको वो क्या है 7 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे हम लिखेंगे, यानी कि जो हमारा अनुपात है 7:5 का, तो अनुपात में देखो कोई भी रेशियो दे रखा है हमारा, उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम इसको 7x 5x, यानी कि सेम वैल्यू रहेगी हमारी। ठीक है, जैसे दो संख्याएं के अनुपात में है तो मान लेंगे कि माना संख्याएं 7x व 5x है। क्या है 7x व 5x। ठीक है, 7x व 5x है, उनका गुणनफल 560 है। अब देखो हमें चलना क्या, उसी के हमने बताया था, करना कुछ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार कि क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस वैसे ही चलते जाओ। उनका गुणनफल 560 है, भाई संख्याएं कितनी है हमारी 7x है और कितनी है 5x। अब उनका भी गुणनफल कितना कह रहा है, वो कितना है हमारे पास 560। क्लियर, अब देखो यहाँ से इसको करेंगे तो 7 पंजे कितना जाएगा 35, या तो ऐसा कर लो, या क्या करते हैं हम डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, x की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की पावर 2। ठीक है, और इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 560 और अपॉन कितना 7 × 5। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं की क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपकी और हार्ड हो जाएगी। ठीक है, हम
किसी भी एग्ज़ाम में जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको सोल्व करना होता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अब यहाँ 7 और 5 है, तो इसलिए अगर हम 35 कर देते तो हमें 35 को फिर टेबल में देखना पड़ता, ठीक है। या तो 35 की टेबल से डिवाइड करते या फिर 5 7 तब उसके गुणनखंडों में तोड़ते, लेकिन हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। 5 से अगर हमने 5 से कर लेते हैं पहले, ठीक है। 5 1 जा 5, अब यहाँ पे है तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है। 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना हो गया 4 और 7 6 जा 42, यानी कितना है आपका 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। लेकिन उसने पूछा क्या हमसे, उसने पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि जो इसकी छोटी संख्या है। तो आप यहाँ लिखेंगे, देखो छोटी संख्या, तो छोटी क्या संख्या हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। अब देखो आपको देखना अनुपात में से, अनुपात कितना 7 अनुपात और 5 अनुपात, ठीक है। अब जब छोटी संख्या देखेंगे, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, अनुपात कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई कितना होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। तो 16 पंजे कितना हो जाएगा आपका 80, कितना हो जाएगा 80। तो यही क्या हो जाएगा आपकी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी आपकी 80, क्लियर। अगर हाँ आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो आपको क्या करना था, 16 किस में 7 में मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि जो अनुपात ग्रेटर है तो संख्या भी ग्रेटर होगी, अनुपात कम है तो संख्या भी कम होगी, क्लियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है 3 संख्याओं का योग 75 है। क्या है, 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3 अनुपात 5 तथा द्वितीय व तृतीय संख्याओं में 5 अनुपात 7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ में आ रहे हो यहाँ से तो पेन डाउन कर सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 75 है। सबसे पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए कि संख्याएं कितनी हैं। अब जब हमें संख्या ही नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं कि 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, है ना। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3 अनुपात 5 तथा द्वितीय व तृतीय संख्याओं में 5 अनुपात 7 का अनुपात है। अब देखो हम मान लिया, हमने मान पहले मान लेंगे, माना संख्याएं a अनुपात b अनुपात c है, ऐसा मान लिया। अनुपात नहीं सॉरी, a और कोमा b c, ठीक है। a कोमा b कोमा c है, a b c मान लो, x y z मान लो, ठीक है। इट विल डिपेंड फॉर योर चॉइस, ये जो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर करेगा, क्लियर। अब आप जब यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा है कि प्रथम तथा द्वितीय में a और b कितना रेशियो है 3:5 और b:c कितना है आपका 5:7, ठीक है। तो अब हमें निकालना है a:b:c, यानी कि सबसे पहले क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c, ये तो निकालना भाई। उन्होंने तो अलग अलग दे दिया कि प्रथम द्वितीय में इतना है और द्वितीय तृतीय में इतना है, लेकिन आपको क्या करना है a b c भाई तीनों का निकालना है। तो क्या करेंगे आप, जब यहाँ लिखेंगे a b c तो कितना जाएगा आपका 3 अनुपात 5, सबसे पहले तो लिख लेंगे ये, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7, ठीक है। इस टाइप से लिख दिया हमने भाई। ऐसा मानो अगर हमने a अनुपात b अनुपात c निकाल रहे हैं तो हमें लिखना होगा पहले a अनुपात का b और b अनुपात c, यानी कि b के नीचे b की वैल्यू और c इधर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको लिखा हमने, ऊपर क्या कर लेंगे, यहाँ भी रेशियो का साइन, यहाँ भी रेशियो का साइन। अब देखो इसके आगे जो स्पेस है तो जो इसके बराबर वाली डिजिट है उसको लिख दो, इसके आगे स्पेस है तो इसके बराबर वाली जो डिजिट है उसको लिख दो, क्लियर। अब जब a अनुपात b अनुपात c हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, ठीक है। इसको जो हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, यानी कि जो a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c की जो रेशियो होगा वो क्या होगा 3 अनुपात 5 अनुपात 7, क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है 3 संख्याओं का योग 75 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि तीनों संख्याओं का योग जो है वो 75 है और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखो ये हमारे पास कितना है, ये अनुपात में, ठीक है, रेशियो में ही तो है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सबका हम क्या करेंगे योग, ठीक है। अब आनुपातिक योग बोलते हैं इसको, ठीक है। अनुपातिक योग है, इन सबका योग कर लेंगे तो 3 + 5 और +7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 × 5 12 और 3 15, कितना हो गया 15, ठीक है। अब उसने पूछा हमसे सबसे बड़ी संख्या। अब भैया सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें क्या करना है आपको, जो सबसे बड़ा रेशियो है वो चेक करेंगे 3 5 7। तो सबसे बड़ा रेशियो क्या है हमारा 7। हमने बताया था बड़ी संख्या बड़ा रेशियो, छोटी संख्या छोटा रेशियो, ठीक है। तो अब बड़ी संख्या लिखेंगे, जब आप यहाँ पे ये लिखा आपने बड़ी संख्या।
अब बड़ी संख्या जब आप यहाँ लिखते हैं इसको, बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी 7, ठीक है। अब क्या लिखेंगे नीचे अनुपातिक योग, यानी कि जो टोटल अनुपातिक योग है, ठीक। और प्लस क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग, कि जो योग है वो योग कितना दे रखा है हमें 75, यानी कि जो टोटल हमारा योग है वो कितना है हमारा 75। भाई टोटल योग कितना है हमारा 75, और जो अनुपातिक योग है 15, और सबसे ज़्यादा वाला रेशियो क्या है 7, ठीक है। अब देखो यहाँ से करेंगे तो 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, 15 पंजे कितना होगा 75, यानी कि 7 पंजे कितना हो गया 35, यानी कि जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी आपकी 35, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ आपका एक संख्या अपने 50% से 75% अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा, ठीक है। अब पहले मान लेंगे एक संख्या अपने 50% से अधिक है, ठीक है। तो पहले तो मानेंगे कि आपका संख्या कितनी मान लेंगे आप, मान लिया आपने कितनी है आपकी x, कितनी है लेट करेंगे तो x, ठीक है। एक संख्या का अपने 50% से 75% अधिक है, एक संख्या अपने, ठीक है। तो संख्या कितनी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कितना संख्या होगी x अपने 50%, यानी कि उसका भी कितना है 50%, तो कितना हो गया 50/100, 50% यही तो हो गया, से 75 अधिक है। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो x का 50% हो गया, उससे भी कितनी अधिक है 75, क्या है संख्या कितनी थी हमारी x, या इसको इधर न लिख के इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास संख्या है, अब वो कह रहा है संख्या बराबर है किसके अपने 50% के, और प्लस उससे भी 75 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया आपका, जिसको डिवाइड करेंगे 50 से, 50 दूनी 100, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 1/2x या x/2, ठीक है। और पिच कितना हो गया 75, तो x माइनस कितना हो गया x/2, और कितना हो गया 75, क्लियर। अब इसको जो हमने यहाँ पे 2 एलसीएम लिया कितना हो गया आपका 2x माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 75, और यहाँ कितना हो गया x/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 75। देन यू कैन राइट हेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 150, कितना है 150। उसके बाद कह रहा था कि संख्या का 25% कितना होगा, यानी कि संख्या तो आ गई आपकी 150, अब 150 का भी कितना कह रहा है आपको 25%, ठीक है। तो 150 है, तो 150 का क्या निकालना है आपको 25%, यही तो पूछ रहा है आपसे कि उसका 25% कितना होगा। अब देखो 25%, तो यहाँ से करेंगे तो 25 चौका कितना हो गया आपका 100, ठीक है। 4 नीचे है 150, तो 2 से कर देंगे, 2 2 4, और ये कितना हो गया 75, यानी कि आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी 75/2, यानी कि जो आपकी उस संख्या का 25% कितना हुआ आपका 75/2। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको जब इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से तब भी, या वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। 75/2 अगर आपके ऑप्शंस में ये दिया है तो यहीं पर रोक देंगे, और नहीं दिया है तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे। जैसे कितना 2 3 6, ठीक है, 2 7 14 और 2 पंजे 10, है ना, 2 3 6, 2 7 14 और 2 पंजे 10, क्लियर। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, यानी कि जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनमें कितना अनुपात है 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1/2 हो जाता है, यानी कि प्रत्येक में कितना जोड़ दें हम 5, तो अनुपात कितना हो जाता है हमारा 1:2। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो, क्लियर। पहले तो मान लेंगे कि संख्याएं, अब देखो मानने के तो दिया ही है हमारा, संख्याएं कितनी है हमारी, अनुपात दिया है, तो संख्याएं कितनी हो गई 3x व 7x, कितनी हो गई 3x व 7x। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने बताया था इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1/2 हो जाता है, यानी कि जो 3x है, ठीक है, और कितना है 7x, दो ही तो है ये। कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, इसमें भी 5 ऐड कर दिया हमने और नीचे वाले में भी 5 ऐड कर दिया, क्लियर। तो अनुपात कितना हो जाता है हमारा 1/2, कितना हो जाता 1/2, यानी 1:2 हो जाता है, क्लियर। अब आप प्रत्येक संख्या ज्ञात करो, ठीक है, संख्या पूछ रहे हैं हमसे। तो पहले तो x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दूसरे से मल्टीप्लाई, क्लियर। 2 से करेंगे 2 3 6 प्लस 2 5 10, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा आपका 7x और प्लस कितना हो गया 5। इसको जब हम करेंगे x वाले एक तरफ ले लेंगे तो 7x माइनस 6x, और यहाँ हो जाएगा आपका 10 माइनस 5, क्लियर। तो ये कितना हो गया आपका 5 और ये कितना हो गया x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5, क्लियर।
प्रत्येक संख्या, अब x की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो कह रहा है प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो फर्स्ट नंबर होगी, पहली संख्या होगी, वो क्या होगी, पहली संख्या क्या है हमारी 3x, तो 3 × 5 यानी कि कितना हो गया आपका 15। और दूसरी संख्या है हमारी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 7 × 5, तो 7 5 से कितना हो गया आपका 35, यानी कि जो आपकी दो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी 15 और 35। अब देखो इनको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या ज्ञात करो, संख्याओं में कितना अनुपात है 3:7। अब 15 और 35 का अनुपात लेंगे तो 5 × 15 और 5 × 7 35, सिंपल चेक है, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम जब हमारे पास ऑप्शंस दिए होंगे तो वहाँ हम बहुत इजीली आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, ठीक है, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे कि दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो भी है इससे लाभ उठाएँ।